नायब सैनी ने आज दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार हरियाणा की सीएम बनने पर बधाई दी। कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पीएम मोदी और आपके नेतृत्व में हरियाणा के विकास की यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी और राज्य नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो वहीं सदस्यता अभियान में लक्ष्य से काफी पीछे चल रही प्रदेश बीजेपी ने अब सक्रिय सदस्यता अभियान के जरिए अपनी सदस्यता बढ़ाने की मुहिम शुरू की। सीएम योगी की सदस्यता के साथ अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में संगठन की सक्रिय सदस्यता ग्रहण कर राज्य में सक्रिय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बीजेपी ज्वाइन करे। सीएम धामी ने कहा कि इस अभियान से जुड़े और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो वहीं उत्तराखंड में खाने पीने की चीजों पर थूक लगाने वालों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई होगी। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक दोषी पाए जाने पर 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हाल ही में देहरादून और मसूरी में होटल और ढाबा जैसी जगहों पर खाने पीने की चीजों में थूकने की घटना सामने आई थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस पर सीएम धामी ने संज्ञान लेते हुए एफडीए और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा ऐसे मामलों की सघन जांच हो और दोषियों को सजा मिले। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि त्योहारों का सीजन आ रहा है, ऐसे में किसी भी प्रकार की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुद्धता और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दरअसल मसूरी में लाइब्रेरी चौक पर चाय की रेहड़ी लगाने वाले 2 भाई नौशाद अली और हसन अली को चाय के बर्तन में थूकने और उसे ग्राहकों को पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोनों भाई उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली के रहने वाले हैं। तो वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त का हेलीकॉप्टर मुंसियारी तहसील मुख्यालय पहुंचा। हेलीकॉप्टर मुख्य चुनाव आयुक्त को सुरक्षित मुंसियारी तहसील मुख्यालय लेकर पहुंचा। हेली सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सहित सभी लोगों ने बीती रात रालम गांव के एक घर में बिताई। विलंब की ओर जाते वक्त खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर ने रालम में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रालम में हुई है। रालम हमारा एक रिमोटेस्ट विलेज है जो मुंसियारी से आगे पड़ता है और वहाँ पर उस हेली में 3 लोग हैं, जिसमें कि हमारे राज्य के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी और जो सीईसी सर हैं और उनके एक पीएसओ ये भी हैं। इसके अलावा हेली टीम है। सभी लोग सेफ़ हैं और मेरी पर्सनली बात हुई है टीम से, 3-4 बार बात हो चुकी है। सैटेलाइट फ़ोन है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं और मौसम खुलने का वेट कर रहे हैं। मौसम खुलेगा तो उसके बाद फिर फ्लाई कर सकते हैं। तो वहीं सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। मल्ला महल में आयोजित हो रही लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले लिटरेचर फेस्टिवल में 30 से अधिक सत्र होंगे और उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के प्रख्यात लेखक, पर्यावरणविद और इतिहासकार इसमें शामिल होंगे। साथ ही रचनात्मक लेखन, कला एवं संरक्षण, लोक कला और फोटोग्राफी की कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। हुई और बहुत ही सुंदर परिवेश।
जिस प्रकार से पूरे कुमाऊं के अंदर अल्मोड़ा का इतिहास रहा है और ये इतिहास कुमाऊं की राजधानी के रूप में, और ये जिस स्थान में ये हो रहा है ये एक ऐतिहासिक स्थान है। कभी इस मल्ला महल से पूरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ये सारा कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर, उन सब व्यवस्थाओं को चलाने के लिए इस मल्ला महल में जो व्यवस्थाएं रहती थी उन व्यवस्थाओं के अनुसार संचालित होता था। और इसी को आधार मानते हुए अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन किया जा रहा है, ये अल्मोड़ा के उस सांस्कृतिक, उस ऐतिहासिक, उस जो धरोहर हम सबके बीच में है उसको सजोने का ये काम है। अपने आप में ये अभिनव प्रयास है। इस अभिनव प्रयास के माध्यम से पूरे देश के अंदर जो अल्मोड़ा का इतिहास लगातार बना रहा है उसको और ऊर्जा मिलेगी। और खबर पौड़ी से है, जहां अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज पूंगी धार के 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह और पूर्व छात्र संघ सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोठियाल की भी मौजूदगी रही। डॉक्टर धन सिंह ने कहा कि उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर तरक्की कर रहा है। उन्होंने इस मौके पर सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्रों द्वारा लोकगीत तथा लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां भी दी गई। पूरे चौथान पेटी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने आज पूंगीधार जो हमारा अटल आदर्श स्कूल है इंटरमीडिएट कॉलेज, उसका स्वर्ण जयंती समारोह में यहाँ चीफ गेस्ट आया था और हजारों लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं अपनी ओर से क्षेत्रीय जनता की ओर से भी स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस बार मैंने इस इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से इंटरमीडिएट कॉलेज को मैं बना रहा हूँ। 54 लाख रुपए की लागत से उसका लय बनना है। 10 लाख रुपए की लागत से उसका जो है रास्ता और बाउंड्री वाल किया जाएगा। तो लगभग 3.25 करोड़ रुपए इस इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए मैंने दिए हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे एनसीसी भी खोली जाएगी और दूसरा जो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड है, अभी तक इनके पेपर जो है वो गैरसैंण होते थे। मैंने ये भी कहा कि आप बच्चे जो है गैरसैंणी यहीं पे जो है बोर्ड के पेपर। पूरे प्रदेश में अब किसी भी स्कूल में अब टीचरों की कमी नहीं। हमने 100% टीचर दे रहे हैं। और अभी राजकीय इंटर कॉलेज पूंगीधार का इस पूरे चौथान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आज से 50 वर्ष पूर्व स्वर्गीय शिवानंद नौटियाल जी जब यहाँ से जनप्रतिनिधि हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री थे, उस समय उन्होंने बड़ी ऊंची लंबी सोच के आधार पर यहाँ पर इस इंटर कॉलेज की स्थापना की। और पूरे इस चौथान क्षेत्र में जो भी शिक्षित व्यक्ति है वो जानते हैं कि इसकी महत्ता क्या है। आज चौथान में जो कुछ भी लोग आज विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं उसमें इस इंटर कॉलेज का बड़ा योगदान है। और इसके स्वर्ण जयंती जो समारोह आज आयोजित किया गया है आयोजन समिति के द्वारा, उसमें हम सबको आमंत्रित किया गया। पक्ष जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया, विपक्ष के हम जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया। सभी लोगों ने यहाँ पर सब आए और निश्चित रूप में ये पूरे चौथान के लिए एक गर्व का क्षण है। हम सब उसको बड़े हर्षोल्लास से। तो वहीं हल्द्वानी में नवगठित सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए व्यापारियों के हितों के लिए व्यापक एजेंडे का अनावरण किया। काला झुंगी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री भुवन भट्ट ने बताया कि व्यापार मंडल के मौजूदा संगठनों द्वारा चाटुकारिता और अधिकारियों के सामने झुकने के कारण व्यापारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी वजह से सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य व्यापारियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। भुवन भट्ट ने कहा कि प्रदेश भर के व्यापारियों को इस संगठन से जोड़ा जाएगा और पहाड़ के व्यापारियों को उनके सामान की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिपो बनाए जाएंगे।
व्यापार मंडल का उद्देश्य हमारा केवल एक आज प्रेस करके या आज बना करके इसको आज नहीं करना, हमें केवल पूरे प्रदेश में हमको इसको लेके जाना है। और जो बताया था ना, हमारी योजनाएं जो हैं व्यापारी हितों के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है। क्योंकि कार्यक्रम करना और होना में बड़ा अंतर है। धरातल पर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हमारा व्यापार मंडल क्या कोई भी व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा उद्देश्य है कि छोटे छोटे व्यापारी हैं, क्योंकि बड़े व्यापारी तो अपना व्यापार कहीं भी कर लेगा, लेकिन जो छोटे व्यापारी काम नहीं कर पा रहे हैं और उनके परिवार वाले, कई बार ऐसी स्थिति आती है पहाड़ पे जब हमारा कोई परेशानी आती है तो हल्द्वानी से हमारा सामान वहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की व्यवस्था जो सरकार से योजना, जैसे हमारे एक भीमताल में या आप कहेंगे भवाली में, ऐसे करके थोड़ा सा व्यवस्था जो उनकी हो जाए कि ट्रांसपोर्टेशन टुकड़ों में हो जाए। यहाँ से लेकर सीधे पिथौरागढ़ का जो योजना है उनको थोड़ा आधे रास्ते, जहाँ तक रास्ता टूटता है वहाँ तक एक व्यवस्था हो जाए, उसके आगे दूसरी व्यवस्था हो जाए, उन तक पूरा सामान पहुँच जाए। आज सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल का ये पहला कदम है और आज हमारे प्रदेश की टीम की घोषणा हुई है और हमारा संकल्प है कि दूर दराज के क्षेत्र में, दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हमने काम करना और उनके लिए संकल्पबद्ध रहना, ये सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल का काम है। और दूसरी बात, हम सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल के सारे लोग, हम जो दूरस्थ क्षेत्र के गरीब लोग, गरीब वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग व्यापारी हैं, उनके लिए हम काम करने के लिए तो वहीं रुड़की में स्थित NIH यानी कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने ईश्वर नाम का एक ऐप तैयार किया है। इस ऐप के जरिए देश भर के सभी जल स्रोतों का हाल जान सकेंगे, साथ ही जल स्रोतों का आंकड़ा भी मिल पाएगा। दरअसल प्राकृतिक जल स्रोतों की सूखने और पानी कम होने की समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इन स्रोतों को लेकर कोई भी आंकड़ा फिलहाल केंद्र सरकार के पास नहीं। इस समस्या को लेकर ऐप NIH ईश्वर का आविष्कार किया गया है। इस ऐप में जल स्रोतों का पूरा ब्यौरा दर्ज हो सकेगा। NIH रुड़की के सेल फॉर स्प्रिंग के वैज्ञानिक डॉक्टर सोबन सिंह रावत ने बताया कि देश भर में पहली बार जल स्रोतों के सर्वे को लेकर कोई काम हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऐप की मदद से उत्तराखंड समेत ओडिशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश के 4 राज्यों में स्रोतों का सर्वे शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले ज्यादातर लोग पेयजल के लिए जल स्रोतों यानी कि स्प्रिंग पर निर्भर हैं। हैं कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पूरे देश में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें जो हमारे स्प्रिंग्स होते हैं, जो लोकल वाटर रिसोर्सेज हैं, वो वहाँ की जीवन रेखा है। वहाँ के लोग अपने पानी की डिमांड के लिए उन जल स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अभी कुछ 2-3 दशकों में अब देखें तो काफ़ी जल स्रोत सूख चुके हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन भी एक कारक है और कई अवैज्ञानिक रूप से जो भी कार्य होता है उसके कारण भी जल स्रोत सूख जाते हैं। तो जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन है, उन्होंने यह सोचा कि इन जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए, इनके रिजुवनेशन के लिए एक योजना बनाई जाए। उस योजना के लिए सबसे पहले हमें जो आधारभूत जो आंकड़े चाहिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन पे कार्य करने से पहले हमारे पास अगर इनके आधारभूत आंकड़े नहीं होंगे तो हम इनके रिवाइवल के लिए एक अच्छा सा प्लान नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुवनेशन है, उसने इन जल स्रोतों की गणना के लिए एक फर्स्ट स्प्रिंग सेंसस शुरुआत किया गया है, जिसमें जो हमारा माइनर इरिगेशन सेल है जल शक्ति मंत्रालय की, वो इस पे कार्य कर रहा है। तो वहीं उत्तराखंड की बेटी आन्या भिष्ट और प्योन जैसन की बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंजुला पुनेरा और अभिनव कंडारी को हराकर जीत हासिल की है। प्रदेश की बेटी आन्या भिष्ट ने ऑल इंडिया सब जूनियर में जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। इस जीत के बाद उनके कोच दीपक ने कहा कि प्रदेश सरकार में मैं यही मांग करता हूं कि जहां सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है तो वहां अगर उत्तराखंड की बेटी आन्या भिष्ट को सरकार थोड़ा सा सपोर्ट करे तो प्रदेश से एक अच्छी प्रतिभा निखर सकती है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से ये लगा रहे हैं कि अगर जैसे जिस हिसाब से आने रिजल्ट दे रही है, और क्योंकि और बच्चे भी रिजल्ट देते तो उसको बहुत मतलब आगे तक बढ़ाते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आने हमें हमारे पूरे उत्तराखंड में क्या कहते हैं, जिस हिसाब से गोल्ड गोल्ड पे गोल्ड खिला रही है, तो इस हिसाब से उसको भी मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ उसको मिले, मतलब
कि जैसे कुछ मतलब हाँ, मतलब सर कुछ मतलब हेल्प हो जाए कि इसको कुछ और बेनिफिट हो जाए मतलब। तो वहीं मसूरी वन प्रभाग द्वारा 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन विनोक हिल मसूरी वन्य जीव विहार में 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के पक्षी प्रेमियों के साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं यहां के पक्षियों से रूबरू होंगे। साथ ही इससे जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं स्थानीय लोगों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। तो वहीं प्रकृति प्रेमी इस स्थान से जुड़े उत्तराखंड के पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जो है उत्तराखंड का 8वां बर्ड फेस्टिवल है, जो 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 3 दिनों के लिए जो है बिनोग जो मसूरी वन्यजीव विहार का जो हिस्सा है वहाँ पे मनाया जा रहा है। ये एक स्टेट लेवल का फेस्टिवल है जिसमें जो है अलग राज्यों से भी जो है काफ़ी लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे। इसमें जो है स्थानीय लोगों को भी जो है एक प्रशिक्षण के रूप में भी जो है बर्ड वॉचिंग जो हमारा क्षेत्र है उसके क्रम में जो है उनको भी प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा जो है अपने जो उनके एक्सपीरियंस है या किस तरह से उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में बर्ड वॉचिंग के क्षेत्र में जो है आयाम में हासिल किए हैं, उस बारे में भी एक्सपीरियंस शेयरिंग जो है वो भी किया जाएगा। इसमें जो है हमारा फोकस स्कूलों पे भी है। अभी तक लगभग 12-13 स्कूल्स हैं जिन्होंने कंफर्म किया है और जो है स्कूल्स के बच्चों का भी इसमें जो है पार्टिसिपेशन होगा, जिनके लिए विभिन्न एक्टिविटीज़ जो है उसमें प्लान की गई है। तो वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह की तरफ से जनपद राजकीय और ग्राम समाज की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के अभियान के तहत कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी के आदेश के बाद उप जिलाधिकारी हरिद्वार अजय वीर सिंह के दिशा निर्देशन में तहसील हरिद्वार प्रशासन सरकारी भूमि की कड़ी निगरानी कर रहा है। अतिक्रमण का मामला संज्ञान में आने पर तत्काल नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में 3 राजस्व ग्रामों से अतिक्रमण हटाया गया। उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह, तहसीलदार और राजस्व उप निरीक्षक सुभाष चौहान, सुंदर सिंह तोमर की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 3 राजस्व ग्रामों की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इससे तहसील क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। शासन से प्राप्त हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें निरंतर कार्रवाई के लिए बोला जा रहा है। तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा सबसे प्रथम तो भादराबाद में एक तालाब की जगह थी, वहाँ पे पूर्व में भी कुछ अतिक्रमण हो रखे हैं, लेकिन मौके पे जो किया जा रहा था उसको रोका गया और उसको तोड़ा गया जो किया जा रहा था। उसके उपरांत सराय में एक अतिक्रमण हटाया गया था ग्राम समाज की जगह से, और उसके बाद बिशनपुर कुंडी में एक स्टॉक के अंदर कुछ 2-2.25 बीघा ज़मीन को दबाया हुआ था, उस वहाँ दीवार तोड़ के उसको फ्री कराया गया। में विभिन्न विभागों को भी निर्देश जा चुके हैं, सिंचाई विभाग, वन विभाग, PWD, तो हर विभाग के साथ ही फॉलोअप करा जा रहा है। अभी हम लोग चूँकि तहसील प्रशासन ग्राम समाज की जगह और तालाब की जगह को प्राथमिकता से देखता है, तो हमारा फोकस अभी उन्हीं अतिक्रमणों को हटाने का है। उसके अतिरिक्त वन भूमि और सिंचाई विभाग की भूमि से भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर चलेगी।